Hello bachcho, let's read the question, and the question says what will be the color of precipitate obtained when ionization isomer of compound this CONH3 5Br SO4 react with AgNO3. B. An element forms complex A with ligand ethane 1,2-diamine and complex B with chlorido having coordination number 6. So which of the two complexes will be more stable and why? And if a metal forms D4 ion, which complex will have higher magnetic moment? तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं. Key concept involved in part A is ionization isomerism. Ionization isomerism में क्या होता है? Exchange of ions inside and outside of the coordination sphere take place. So we can write involves the exchange of ions inside and outside the coordination sphere. तो यहाँ पे जो हमें कंपाउंड गिवन था दैट वाज CO NH3 Br SO4. तो अगर हम इसका आयनाइजेशन आइसोमर बनाए मतलब Br और SO4 को एक्सचेंज कर दे, इन आयंस को एक्सचेंज कर दे, तो हमारे पास क्या मिलेगा? CO NH3 5SO4 एंड यहाँ बाहर आ जाएगा Br. ओके, तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे AgNO3 के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? CO NH3 5SO4 और जो ये बाहर Br आयन था हम लिख सकते हैं ये Br नेगेटिव है और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. सो ये Br नेगेटिव NO3 के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा NO3 और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? AgBr. अब जो ये सिल्वर ब्रोमाइड है ये क्या प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होगा और इन प्रेसिपिटेट्स इनका जो कलर होगा वो क्या होगा? पेल येलो. ओके, सो कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म विल बी पेल येलो. सो बी पार्ट में हमें दिया गया था एक कॉम्प्लेक्स ए जिसके पास लिगेंड कौन सा है? इथेन 1,2-डाइअमीन और एक कॉम्प्लेक्स है बी जिसके पास लिगेंड कौन सा है? क्लोराइडो. तो हमें ये बताना था कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है ए और बी इनमें से स्टेबल ज्यादा कौन सा होगा. तो अगर हम कॉम्प्लेक्स ए को ड्रॉ करें दैट इज लाइक दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम. यहाँ पे जो इथेन 1,2-डाइअमीन इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है NH2 and NH2. ओके, सो ये बाइडेंटेट लिगेंड है और क्लोराइडो इज Cl नेगेटिव. ओके, सो हमें बोला गया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हम कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स ए का स्ट्रक्चर जिसके पास इथेन 1,2-डाइअमीन है. और अगर बी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो लेट अस से द मेटल इज M. सो 6 क्लोरीन लिगेंड्स क्लोराइड और लिगेंड, तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाएगा. तो अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चिलेशन हो रही है कॉम्प्लेक्स ए में. दिस इज कॉम्प्लेक्स ए एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स बी. सो चिलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ दीज रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर क्या हो रही है? चिलेशन. चिलेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा क्या बनेगा? स्टेबल. ओके, सो कॉम्प्लेक्स ए इज मोर स्टेबल देन बी ड्यू टू चिलेशन. नेक्स्ट हमने बताना था कि आउट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स if the metal ion form D4 ion which will have higher magnetic moment.
सो D4 configuration है हमारे पास. D4 means like this. D4 configuration is like this. 1 2 3 and 4. तो हमारे पास दो लिगेंड है. एक तो है इथेन 1,2 डाइअमीन और एक हमारे पास है क्लोराइडो लिगेंड. बी कॉम्प्लेक्स में क्लोराइडो है और ए कॉम्प्लेक्स में हमारे पास इथेन 1,2 डाइअमीन है. सो इथेन 1,2 डाइअमीन होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और जो क्लोराइडो है दैट इज वीक फील्ड लिगेंड. सो यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये क्या करवा देगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग. और यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग. तो पेयरिंग होने के कारण क्या होगा, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो जाएंगे क्योंकि वो पेयर हो जाएंगे, डिक्रीज. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो इसकी क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज. और बी वाले कॉम्प्लेक्स में अगर देखें पेयरिंग नहीं हो रही है, पेयरिंग नहीं हो रही है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर. सो इसके कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू विल बी ऑल्सो मोर. सो higher magnetic moment will be in the case of complex B, okay, as no pairing of electron is taking place. So hope you find your answer and understood it well. Best of luck.